नमस्कार दोस्तों, उल्लास सिटीज़न फोरम में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक चर्चा हमारे शहर में आम चल रही है, वो है मेट्रो रेलवे। हमारे शहर में मेट्रो रेलवे आ रही है। बहुत सालों से लोगों की तमन्ना थी कि हमारे शहर में मेट्रो रेल हो, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, ये कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में है। इसी प्रश्नों को लेकर हम आए हैं आज हमारे उल्लास सिटीज़न फोरम के कन्वीनर श्री नरेश कुमार टेलरामणी के पास। सर, पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि हर आम और ख़ास ये सोच रहा है और ये खुश भी है कि मेट्रो रेल हमारे शहर में आ रही है, सपना पूरा हो रहा है। क्या है ये सपना और कैसा है ये होगा? देखिए, पहले तो सभी शहरवासियों को मेरे तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। ऐसा है कि आज से आपको शायद याद होगा 20 से 25 बरस पहले भी इस शहर को एक बड़े नेता ने सपना दिखाया था सिंगापुर बनने का, कि उल्लासनगर को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर तो आज तक नहीं बना, हाँ धारावी ज़रूर बनते जा रहा है। अब कुछ ही दिन पहले हमारे शहर के जो एमएलए हैं श्री कुमार अयलानी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरे शहर को सूचना दी कि थाना से उल्लासनगर तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी और जो मेट्रो बनेगी, मेट्रो सेवा, वो उल्लासनगर तक आएगी और उसको उल्लासनगर नहीं बल्कि सिंधु नगर स्टेशन दिया जाएगा। तो ये भी उन्होंने एक घोषणा की। अब सवाल ये है कि उसकी टोटल लागत जो होगी तकरीबन 8,470 के आसपास में, यानी 8,500 करोड़ रुपया आज की तारीख में। तो हम सभी जानते हैं कि जब ये मेट्रो बनती है या उसका जो रूट बनता है उसको कई बरस लग जाते हैं बनने में और उसकी कास्ट भी एस्केलेशन हो जाती है, कास्ट बढ़ जाती है। तो ये तकरीबन जाकर के 11-12 हज़ार करोड़ हो सकता है। अब ये तो मैं एक उल्लासनगर वासी होकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि अगर मेरे शहर में मेट्रो आएगी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मुझे तो लगता है आने वाले 10 वर्षों तक शायद ये मेट्रो सपने का सपना रहेगा, क्योंकि अगर सच में वो वास्तव में करना भी चाहें तो ये बहुत बड़ा विकल्प, बहुत बड़ा काम होगा हाथ में उनको उठाने के लिए। थाना से यहाँ तक लेके आना और वो बनाना, कई जगहों से ऊपर से बनाएंगे, वो शहर के ऊपर से बनाएंगे, तो ये सब बनाना, ये इसको बहुत बड़ा समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक मैं तो यही चाहूँगा कि यही सरकार रहे, क्योंकि ये जो आज की तारीख में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस जी ने तो 3 बरस पहले ही यहाँ पे घोषणा की थी कि अगर आपने आमदार कुमार अयलानी को चुन के भेजा तो हम यहाँ तक मेट्रो लाएंगे और यहाँ पे सिंधु नगर नाम उसको देंगे। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार, लेकिन ऐसा होता नहीं, सरकार वो रहती नहीं है। कई बार हम देखते हैं सरकारें बदलती हैं और फिर सरकारें बदलने के बाद कई जो प्रोजेक्ट रहते हैं आधे में लटक जाते हैं, फंड्स की वजह से और किसी बहाने की वजह से। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि अगर ऐसी सरकार है जो हमारे शहर के बारे में सोच रही है तो ऐसी सरकार तो कंटिन्यू 20 बरस तक चले। लेकिन ये तो जनता के हाथ में रहता है, सरकारें बदलती रहती है, आमदार बदलते रहते हैं और फिर सिंधु नगर का नाम सिंधु नगर रखा जाएगा स्टेशन की नहीं रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मुझे यह सपना ही दिखता है और इस शहर में सपनों के सौदागरों की कमी नहीं है। क्या बात है। हमारे शहर में सपनों के सौदागरों की कमी नहीं है, क्या खूब कहा आपने। दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, हमारे शहर के ऊपर जो पानी का बिल था करीबन 600 करोड़ माना जाता है, ठीक है। तो हमने अभी ये सुना है कि हमारे जो खासदार है श्री श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहकर 400 करोड़ जो है माफ़ करवाया है। ये क्या विषय है? देखिए, ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं माननीय एकनाथ शिंदे जी, वो थाना डिस्ट्रिक्ट के ही है, यहाँ के ही है। तो अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर हो या दूसरे किसी स्टेट में, जहाँ पे भी मुख्यमंत्री बनते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के भाग्य चमक जाते हैं। वो बहुत सारा वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। हमारी उम्मीद है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को तो बहुत चमकाएंगे। और उसी कड़ी को देखते हुए उनके सुपुत्र जो है हमारे एमपी है श्री श्रीकांत शिंदे जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल की। उन्होंने देखा कि महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर MIDC का
600 करोड़ रुपया बाकी है पेंडिंग। ये 600 करोड़ रुपया महानगर पालिका को देने हैं एमआईडीसी को। तो बजट तो ऐसे चल रही है, आप जानते हैं उल्लासनगर की हालत क्या है। तो इतने पैसे कहाँ से निकालेंगे, कैसे देंगे? नहीं तो फिर बार बार एमआईडीसी पानी को कट कर देगी कि आपने भुगतान नहीं किया है। तो ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के जो जल आपूर्ति मिनिस्टर हैं उनको, एमआईडीसी वालों को, सबको बिठा के और ये तय किया कि हम 400 कोटी जो है इनको माफ़ कर देते हैं। बाकी जो 200 करोड़ रहेंगे वो महानगर पालिका को आने वाले 10 वर्षों में 20-20 करोड़ के हिसाब से भरने हैं और वो उस प्रकार से भुगतान करें। अब यह एक मौका है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे आयुक्त साहब जो उल्लासनगर महानगर पालिका के एट प्रेजेंट बैठे हैं उनको ये मैं सुझाव देता हूँ, सजेशन देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे हर सुझाव को सीरियसली लेते हैं, इसको भी लेंगे कि देखिए आज के तारीख में उल्लासनगर में बहुत सारे पुराने पानी के बिल पेंडिंग हैं और विशेषकर कमर्शियल के तरफ, क्योंकि बाकी जो रेसिडेंशियल है वो तो अपने टैक्स के साथ बिल में आ जाता है, भर देते हैं, लेकिन जो कमर्शियल बिल्स हैं वो बहुत सारे लोगों के पेंडिंग है और उस पर फिर इंटरेस्ट उनका चालू है, पेनल्टी चालू है। तो पेनल्टी होते होते वो बिल बड़े होते जा रहे हैं, तो वो भी आगे नहीं आ रहे हैं भरने के लिए। महानगर पालिका भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनसे रिकवरी के लिए ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। पानी का मामला है तो ये लटका हुआ मामला है। तो मैं चाहूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठा करके हमारे जो उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त हैं वो एक छोटी 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए केवल पानी के कमर्शियल बिल्स, उसके लिए अगर अभय योजना लाते हैं और उसमें पेनल्टी माफ़ करके लोगों को बोलते हैं जो एक्चुअल आपका पैसा है वो भर दीजिए, तो मुझे लगता है ऐसे, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पानी के कमर्शियल बिल्स जो हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई दुकानदारों के पास, कई कारखानों वालों के पास बिल पेंडिंग है, वो भी परेशान है। तो अगर ये ऐसा आता है मौका एक, तो लोग पैसा भरेंगे भी, महानगर पालिका को भी पैसे मिलेंगे जो कि वो भुगतान कर सकते हैं एमआईडीसी को, और उनका लोगों का भी भला हो जाएगा, इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा। कोई अभय योजना कोई नई चीज़ नहीं है, हम कोई बात नहीं बता रहे हैं। तो पानी के बिलों के लिए भी एक अभय योजना लाए तो उससे मुझे लगता है कि शहर का बहुत अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत अच्छा कहा, बहुत खूब कहा आपने। एक बात कहना चाहूँगा आपके इस बात पे, लोग गहरी नींद में सपना देखते हैं, फिर आप उनको आप जगा लेते हो कि ये भाई जो सपना देख रहे हो, ये जो सपना है ठीक तरह से अब ये देखो इसमें सच्चाई ये है। आप टेक्निकलिटीज़ को बहुत गहराई से देखते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने लोगों को बहुत टेक्निकली ये समझाया, चाहे वो मेट्रो रेल के बारे में हो या पानी के बारे में हो, तो दोनों चीज़ों को आपने बहुत विस्तार से समझाया। दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा आपको प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए। उल्लास सिटीज़न फोरम आपका इंतज़ार करता है। एक दूसरी बात बताता हूँ आपको, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो वायरल होते हैं। अभी आजकल में हमारे पास ही भूसावल से, रायपुर से हमारे बनाए हुए वीडियोस हमको ही मिल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, और यही आपका हमें साथ चाहिए, हमेशा साथ चाहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वो दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें। ठीक है, मैं महेश लीलवाणी आपसे विदा चाहता हूँ। फिर अगली बार एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, जय हिंद।